सभी सुनने वालों को जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। देखिए, आज के लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें सिद्धियां मिल जाए। सिद्धियां अनेक प्रकार की होती हैं। आपने सुना होगा कि किसी को ऐसी सिद्धि मिल जाती है कि वो जो भी मुख से वचन कहता है वो वचन सत्य हो जाते हैं। किसी को ऐसी सिद्धि मिल जाती है, यदि वो किसी को स्पर्श कर दे तो उसके स्पर्श से ही उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, उसकी बीमारी मिट जाती है। किसी को ऐसी सिद्धि मिलती है कि उसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। और हनुमान चालीसा में आपने ये भी पढ़ा होगा कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता हैं हनुमान जी। उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधियां हैं। उनको वो अष्ट सिद्धि नवनिधि किसने दी? असवर दीन जानकी माता। उन्होंने जानकी माता से अष्ट सिद्धियों को पाया है। अब जानकी माता ऐसे ही तो मिल नहीं जाती हैं। उनको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? यानी वो मिलेंगी तो आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। हनुमान जी ने भी पहले जानकी माता को पाया और फिर उन्होंने अष्ट सिद्धियों को दिया, और जबरदस्ती दिया। हनुमान जी लेना भी नहीं चाह रहे थे, फिर भी दे दिया। जैसे कि हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी कि वो अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेते थे और जब चाहे बहुत विशाल काय बन जाते थे, और वज्र के समान उनकी देह हो जाती थी। किसी भी अस्त्र शस्त्र का उनके ऊपर असर नहीं होता था, और जब चाहे वो जो चाहे कर सकते हैं। वो तो कलयुग के देवता बन बैठे हैं। तो आम इंसान तो उन सिद्धियों को पाकर उन सिद्धियों में ही फंस जाता है, लेकिन हनुमान जी सिद्धियों को पाकर के उस परमात्मा को भूले नहीं, वो राम को नहीं भूले, जिस राम के हृदय में वो निवास करते हैं, जिस राम नाम के 2 अक्षरों को उन्होंने अपने हृदय में दिखाया। तो हमें भी यदि सिद्धियां मिलती भी हैं तो हमें सिद्धियों में फंसना नहीं है। वो जबरदस्ती आपके पास आएंगी, आप उन्हें प्राप्त कर लेना, लेकिन भगवान को मत भूलना कि हमें तो बस प्रभु ही चाहिए। सिद्धियां आए तो आए, ये नहीं भगवान आपको प्रलोभन देंगे, लो भाई सिद्धियां ले लो और मुझे भूल जाओ। नहीं, हमें सिद्धियां नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। तो सिद्धि तो आपके पास स्वयं ही आएंगी। आपकी वाणी भी सत्य होने लगेगी, आपकी स्पर्श शक्ति भी काम करने लगेगी, और आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान भी होने लगेगा। लेकिन जो सिद्ध संत होते हैं वो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताते नहीं हैं, क्योंकि ये गुप्त बातें होती हैं। परमात्मा का जैसा आदेश जो जिसको देते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो सबसे पहले तो सिद्धियां कैसे प्राप्त होंगी? देखो, आपको 4 प्रकार की सिद्धियां करनी होंगी पहले, यानी कि 4 प्रकार से आपको नाम जप करके और जानकी माता को प्राप्त करना होगा। जानकी माता तक जब आप पहुंच जाओगे तब आपको ये सिद्धियां मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको बैखरी वाणी से जानकी माता को पुकारना है। यानी कि यदि आप सीता माता को प्रसन्न करना चाहते हो तो उनके नाम को जप लो, और वो शक्ति तो एक ही है। उनको नहीं मानते हो तो आप, कोई मुस्लिम धर्म से है तो वो अपने अल्लाह को जप लो, कोई सिख धर्म से है वो वाहिगुरु को जप लो, कोई हिंदू धर्म से है वो राम को जप लो, और उसमें भी फिर आप, कोई राम को मानता है कोई कृष्ण को, वो उसी को जप लो, क्योंकि वो तत्व तो एक है। वही चर्च में है, वही मस्जिद में है, वही गुरुद्वारे में है, वही मंदिर में है, और वही सृष्टि के कण कण में है। तो उसको आपको पहले बैखरी वाणी से जपना है, जैसे राम 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 राम। और सीता माता को जप रहे हो तो सीता माता, सीता 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 सीता, ऐसे जपते रहो, वाणी से जपते रहो। और जब आप वाणी से जपते रहोगे तो ये वाणी आपकी सिद्ध हो जाएगी। यानी आपको एक सिद्धि तो मिल गई कि आपकी वाणी आपकी सिद्ध हो गई, आप आगे पहुंच गए हो वाणी से। तो नाम महाराज यानी कि सीता माता आपकी अभी वाणी पर ही है,
और जब आप उसे जपते रहोगे तो आपके वो कंठ में आके विराज जाएंगी, यानी कि आप मध्यमा वाणी पर पहुंच जाओगे। कंठ से आपके नाम आपके आप ही चलने लगता है, धीमी धीमी, बाहर आवाज नहीं आती है। कुछ दिन करते रहोगे, करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा, आप हृदय पर पहुंच जाओगे, यानी कि आप पश्चंती वाणी पर पहुंच जाओगे। हृदय में नाम महाराज, यानी कि हृदय में माता जानकी विराजमान हो जाएंगी। फिर वहां से नाम जप अपने आप ही चलने लगेगा। और वहां से जब हृदय से आपका नाम जप चलेगा तो आपका नाम जप बिना करे ही मन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है हर पल हर समय। यानी कि आप मन याद करते रहते हो, आपके मन की आवाज प्रभु तक पहुंचने लगती है। और उसके बाद जब आप ये हृदय से पुकारते रहोगे तो भाई हृदय की आवाज उस तक पहुंचेगी तो आप परावाणी पर पहुंच जाते हो। परावाणी यानी कि नाभि कमल, जहाँ से हमारा प्राण स्फुरित होता है, प्राण का जो स्रोत है नाभि कमल। और जब वहां पहुंच जाओगे तो वहीं तो वो शक्ति है, वहीं तो जानकी माता है, जो आद्या शक्ति जगत जननी, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। और वहां से वो फिर जागृत होना शुरू होती है, यानी कि आप वाणी से शुरू करके और परावाणी तक आद्या शक्ति जगत जननी जानकी माता तक पहुंच गए। उस तक पहुंचोगे तो ही तो वो आपको शक्तियां देगी, तो ही तो वो आपको सिद्धियां देगी। फिर आपको वाणी से परावाणी से नाम जप करना है, जिस भी भगवान का आप जप कर रहे हो, यानी कि श्वासों से। वो वाणी का विषय नहीं है, बोलने का विषय नहीं है। परावाणी गुप्त है और ये श्वास आपकी गुप्त है, जब तक आप इसका अनुभव नहीं करते। तो कुछ दिन, यानी कि कुछ दिन क्या, शास्त्रों में लिखा कि 8 साल कंटिन्यू जब आप परावाणी से नाम जप करते हो श्वासों से, तो वो शक्ति ऊपर उठ करके आती है, यानी कि जानकी माता प्रकट हो जाती है, ये समझ लो। और फिर आपको बिन मांगे वो सिद्धियां देती हैं। तो आपको जो सिद्धियां चाहिए वो मिलेंगी। 5 चाहिए 5 मिलेंगी, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियां चाहिए 8 सिद्धियां मिलेंगी, और 9 निधि चाहिए वो भी मिलेंगी। वो वरदान आपको अपने आप ही दे देंगी। कोई भी आप कहोगे हमें तो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होना चाहिए, वो मिल जाएगी। आप कहोगे हमें ऐसी शक्ति दे दो कि स्पर्श शक्ति, जिससे दूसरों के दुख दूर हो जाए, वो मिल जाएगी। वो निर्भर आप पर है, आप चाहते क्या हो। आप उससे भी ऊपर उठ करके केवल ये चाहते हो कि हमें तो प्रभु के दर्शन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमें इन सिद्धियों में नहीं फंसना है। तो वो मर्जी आपकी है, लेकिन सिद्धियां आपको अपने आप भी मिल जाएंगी। ना मांगोगे तो भी वो जबरदस्ती देंगे। हनुमान जी को भी उन्होंने अपने आप दी प्रसन्न होकर के, हनुमान जी ने मांगा थोड़ी था, जबरदस्ती दे दी, क्योंकि वो उनसे प्रसन्न थी। तो आपसे भी जब वो प्रसन्न हो जाएंगी तो आपको भी दे देंगी। बस आप कंटिन्यू इस तरह से नाम जप कीजिए, जानकी माता को प्रसन्न कर लीजिए जैसे हमने बताया है, तो आपको ये सारी 8 सिद्धियां अपने आप मिल जाएंगी बिना मांगे। 8 सिद्धियां। और जिसको सिद्धियां मिल गई भाई, वो जो चाहे उनसे कर सकता है। दुरुपयोग करोगे तो भोगना आपको पड़ेगा, सदुपयोग करोगे तो फिर तो जो है कि माता खुश रहती है कि भाई कम से कम जन कल्याण कर रहा है, और उनसे जो है आप निस्वार्थ भाव से दुनिया की सेवा कर रहे हो, तो आपको लाभ ही लाभ होता चला जाएगा। कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है 9958815054 पर पूछ सकते हो, या फिर 22 दिसंबर का दिल्ली में Q&A एंड मेडिटेशन सेशन है, वहां आकर के भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हो, साधना सीख सकते हो, दीक्षा ले सकते हो। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आप कर सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।